हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बेस्ट वीडियो जाली पर। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ चौनिया गांव में। तो ये सामने है जाली बाज़ार, और जाली बाज़ार से होते हुए मैं आज चौनिया गांव जा रहा हूँ। तो आप बने रहें मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा चौनिया गांव को और हर एक मकान को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप बने रहें मेरे साथ। ये देखिए, ये जाली बाज़ार है। तो इसी जाली बाज़ार से होते हुए रास्ता चौनिया को जाएगा, तो आप बने रहें। ये जो सामने दिखाई दे रही है चौनिया का प्राइमरी विद्यालय है, और ये वीडियो मैंने अपने गांव के ऊपर जंगल से ले रखी है। कैमरे का जूम पूरा खोल रखा है मैंने, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो मैं अभी कुछ समय बाद सीधे निकलूँगा गांव चौनिया को, तो आप बने रहें मेरे साथ। इटलेश्वर बाज़ार होते हुए मैं अब यहाँ पर जालेली का जो चौक है, जहाँ इस क्षेत्र के सभी लोगों के खेत हैं, वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और खेतों की गेहूँ वगैरह कटाई हो चुकी है, और अब जो आजकल ट्रैक्टर आए हुए हैं खेतों की जुताई के लिए, मासी से बुला रखे हैं। तो अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, और आप बने रहें मेरे साथ। धान और गेहूँ बहुत अच्छे होते हैं यहाँ, और मंडुए की खेती भी बहुत अच्छी होती है। तो ये चौक काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम हैं जाली मलसारी के पुल के आसपास पहुँचने वाले हैं, आप बने रहें मेरे साथ। तो यहाँ पर धीरे धीरे रास्ते में आगे बढ़ते हुए, और अब हम पहुँच गए हैं सीधे जाली मलसारी गांव पे, जहाँ पर जाली मलसारी गांव दिखाई देता है। माँ का मंदिर है ऊपर। तो चौनिया यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो अभी धीरे धीरे हम चौनिया की ओर बढ़ रहे हैं, और कुछ ही देर में हम चौनिया गांव में होंगे। तो आप बने रहें मेरे साथ। तो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अभी जाली मलसारी के पुल पे। ये देखिए, तो इस वाले रास्ते पर हम जाएंगे चौनिया की ओर। तो जाली मलसारी के पुल से हम उधर के रास्ते छोड़कर अब हम चौनिया का रास्ता पकड़ रहे हैं। और यहाँ पर यह पंचायत घर है जाली ग्राम सभा की। तो हम चौनिया की सीमा में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर जाली मलसारी और ददुड़ा और चौनिया के बीच के खेत हैं। कभी इनमें बहुत अधिक मात्रा में धान होते थे, गेहूँ होते थे, लेकिन आज पानी की कमी है, तो कई समस्याएं हैं, नहीं हो पा रहा है उतना, क्योंकि इन चीज़ों के लिए पानी होना बहुत ज़रूरी है, बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। और बारिश जो है अनियमित हो चुकी है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो यहाँ पहले माँ भगवती स्टेडियम था उसके करीब है। तो अभी मैं उस स्टेडियम में ले चलता हूँ आपको, और फिर धीरे धीरे हम चौनिया की ओर बढ़ेंगे। और ये जो सीमा बना रखी है, ये खेत हैं, क्यारियाँ हैं सब्जी वगैरह उगाने के लिए। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर बंदर काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं, और सुअर वगैरह काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो काफ़ी नुकसान हो रहा है इस खेतों में। तो आप बने रहें, मैं थोड़ा और आगे ले चलता हूँ आपको। तो ये है वो जगह जहाँ माँ भगवती स्टेडियम बनाया था, और यहाँ पर टूर्नामेंट क्या कहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो बच्चे हैं इन्होंने वॉलीबॉल का कार्यक्रम शुरू कर रखा है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अब, और चौनिया गांव के बहुत नज़दीक, बहुत करीब पहुंच गए हैं।
तो प्राइमरी जो स्कूल है उससे आगे को रास्ता ये है। और तो हम धीरे धीरे तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं गांव चौनिया में। तो चौनिया गांव सामने दिखाई दे रहा है आपको। तो ले चलता हूँ मैं आपको धीरे धीरे गांव में, आप बने रहे। हम अब चौनिया गांव में प्रवेश कर चुके हैं और सीसी मार्ग है आपके सामने। तो यहाँ पर हम चौनिया गांव में प्रवेश कर चुके हैं। ऊपर है बावन गांव और यहाँ पर ये आ गया मयोली। तो यहाँ पर अब हम चौनिया गांव में चलते हैं। तो ये हैं गांव चौनिया के खेत और ये सामने है चौनिया गांव। सबसे पहले मैं आपको चौनिया गांव जो है पार के एंगल से दिखाता हूँ कि पार के एंगल से चौनिया गांव कैसे दिखाई देता है। हरे भरे पेड़ पौधे के बीच में चौनिया गांव बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है और एक एक मकान पर जब धूप पड़ रही है तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं मकान। तो इस प्रकार से आप बने रहें, मैं आपको ले चलता हूँ आप सीधे गाँव के अंदर। तो यहाँ पर गाँव के नज़दीक जो है बैठने की एक सीट लग रखी है। तो बच्चे आने वाले जाने वालों के लिए आराम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये है चौनिया गांव का रास्ता और एक रास्ता ये गया तुम्हारा पार खेत को। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो अभी गांव के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, मकान शुरू हो चुके हैं इस गांव के। और ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग शहरों में चले गए हैं और ये हमारे ग्राम प्रधान प्रेमदा। तो अभी हम चौनिया गांव में हैं। ये पहले स्टैंड पोल था जहाँ से पानी आता था, सारे गांव के लोग यहाँ से भरते थे। लेकिन अब जो हर घर नल हर घर जल का जो मोदी जी ने अभियान चलाया है तो अब हर घर में नल लग चुका है, पानी आ चुका है। तो इसकी तरफ कम लोग ध्यान दे रहे हैं और अब तो यहाँ से पाइप भी निकाल दिया गया है। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और ले चलता हूँ मकान, यहाँ हर मकान में ले जाने की कोशिश करूँगा। और ये वो रास्ता है जो चौनिया गांव में जाता है और हर घर से जुड़ा हुआ रास्ता है। तो आप बने रहें, मैं ले चलता हूँ आपको। ऐसे कई मकान हैं जिनको छोड़ के पलायन हो चुका है, शहरों में जा चुके हैं लोग। देखो तो यहाँ पर हम चौनिया गांव में हैं। तो यहाँ पर बाखली शुरू हो चुकी है ये चौनिया गांव की। पहाड़ों में ऐसे रास्ते होते हैं, आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े रास्ते जरूर टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन लोग यहाँ बहुत सीधे साधे होते हैं, बहुत भले मानुष होते हैं हमारे पहाड़ में। तो यहाँ पर कुछ नव निर्माण हो रहा है। तो गांव में नव निर्माण हो रहे हैं, मकान लगा रहे हैं लोग और उसमें लोहे का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। और तो यहाँ पर है नीचे पंचायत घर और यहाँ पर नेगी जी बैठे हैं हमारे। नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे गांव में बिट्टू भाई। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अब वही जानकारी दे सकते हैं इसके बारे में। तो धीरे धीरे हम उस ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कई मकान हैं। आज चौनिया गांव में शादी भी है तो लोग वहाँ गए हैं। तो अभी हम धीरे धीरे
आगे बढ़ रहे हैं, तो आप बने रहें मेरे साथ। मैं आपको दिखाऊंगा इस गांव में हर मकान को। तो यहाँ पर चौनिया गांव में एक गौशाला बन रहा है, जहाँ पर गाय बैल वगैरह बांधे जाएंगे। ये आर.एस. नेगी जी जो हैं, तो उनका बन रहा है, इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं ये। तो ईंटों से बन रहा है, और ऊपर जो अभी सांचा बना है पूरा, वो उसमें वो घास के लिए बन रहा है। तो अभी मैं इसके अंदर ले चलता हूँ, आप बने रहें मेरे साथ। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, आप बने रहें मेरे साथ। मैं इसके अंदर ले चलता हूँ आपको। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जगह तो काफी है, लैंटर नहीं पड़ा है इसमें। ईंटों का मकान बना है देखिए, लेकिन इसमें लैंटर नहीं पड़ा है। ये चारों तरफ ये पूरे लोहे के ग्रिल लगी हैं इसमें, और ऊपर से ये देखिए पूरे टिन वेल्ड कर रखी हैं। ये देखिए पूरा ईंटों का बना है। तो चौनिया गांव के जो वो हैं रणजीत सिंह जी, तो उनका है ये। तो यहाँ पर एक नई पहल किया उन्होंने। तो अभी ऊपर ले चलता हूँ, ऊपर से कैसा बना है, आप बने रहें। तो इस प्रकार से मैं अब आगे ले चलता हूँ आपको। ये देखिए इसमें लैंटर नहीं पड़ा है, ये खाली पूरा टिन है। अब इसके ऊपर जो है टिन लग जाएंगे, और घास रखने के लिए होगा ये। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं चौनिया गांव में। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लगी हैं यहाँ पर। तो लोग शहरों में रहते हैं, लेकिन मकान बना रखे हैं उन्होंने। जब भी हम गांव में आएंगे तो एक रहने वाला, कुछ दिन रहने वाला होना चाहिए, क्योंकि लोगों के शहरों में भी मकान है। तो गांव के बीच में केले का पेड़ बहुत अच्छी शोभा दे रहा है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो हम धीरे धीरे अब और आगे बढ़े। आज चौनिया गांव में शादी का प्रोग्राम भी है। तो अभी मैं वहाँ टीका देने जा रहा हूँ। तो आप बने रहें, मैं आपको और नज़दीक ले चलता हूँ। तो सब लोग जो हैं शादी के कार्यक्रम में व्यस्त हैं। ये जो सामने है, ये सामने का जंगल है, और यहाँ से ही सड़क निकली है। तो सब लोग शादी में गए हैं। मैं आपको ले चलता हूँ, आप सीधे उस घर में जहाँ शादी का कार्यक्रम हो रहा है
और आप बने रहें। तो अब हम पहुंच गए हैं उस घर में जहां शादी का कार्यक्रम चल रहा है। तो आप बने रहें, मैं आपको अभी बहुत जल्दी वहां पहुंचने वाला हूँ। महिला संगीत चल रहा है शायद। खैर मैं आपको यहाँ इधर का इलाका दिखाता हूँ। यह है टाटक का इलाका। ये मयोली से नीचे का जो खेत हैं ये कभी काफ़ी हरे भरे होते थे, कभी इनमें गेहूं धान होते थे, लेकिन अब बारिश की कमी के कारण सब अस्त व्यस्त है। सब लोग पलायन कर गए हैं, शहरों में चले गए हैं। अब करेगा कौन? तो इस प्रकार से तो अभी हम उस घर में पहुंच गए हैं। बिसिंदा की लड़की की शादी आज महिला संगीत है। सारे भाई लोग यहाँ पर काम पे लगे हैं, आटा गूंद रहे हैं। पहलवान लोग, इनके पौंड भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जाओ जाओ। तो यहाँ पर हम चौनिया शादी में पहुंचे हैं। यहाँ पर सभी भाई लोग जो हैं काम कर रहे हैं। काफी समय के बाद हम चंदा को देख रहे हैं। हाय। और मदना भी आए हैं भटियोला से। तो सब लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और भाई ये आए हैं असगोली से हरीश। तो यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी है चाय बनाने की। चाय में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे घरों के आसपास ऐसे बड़े बड़े पत्थर अक्सर होते हैं, तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। और ये लगभग होता ही है, हमारे पहाड़ों में बड़े बड़े पत्थर घरों के अगल बगल होते हैं। तो यहाँ पर जो शादी का कार्यक्रम है उसमें गांव के बहुत सारे लोग अभी कुछ दिनों की छुट्टी के लिए लेके घर आए हैं। तो जब नए नए लोग दिखाई देते हैं तो अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर महिला संगीत का कुछ कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि शादी शायद बारात कल को आएगी, तो आज महिला संगीत है। तो इस प्रकार से महिलाएं जो हैं नाच गा कर अपना मनोरंजन करती हैं। तो इस प्रकार से चौनिया गांव में मैं अभी पहुंचा हूं और धीरे धीरे वहां जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं वो दिखा रहा हूं। मैं अब कुछ आपको पीछे ले चलता हूं, इस मकान के पीछे उधर कुछ पानी की टंकियां हैं। तो आप बने रहें। बच्चे काम भी कर रहे हैं और महिलाओं का महिला संगीत भी चल रहा है। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको इधर ऊपर जो पानी की टंकियाँ हैं वहाँ। तो आप बने रहें। तो शादी के कार्यक्रम को देखते हुए बहुत सारे भाई लोग जो शहरों में रहते हैं वो घर आए हुए हैं और अच्छा लग रहा है उनको घर में देखते हुए। तो आप लोग बने रहें और मैं आप ले चलता हूँ आपको दूसरे क्षेत्र की तरफ। आप बने रहें। तो सभी भाई लोग जो हैं मंत्रणा कर रहे हैं आपस में कि कैसी व्यवस्था होगी, कैसे क्या होगा। तो ये भाई साहब जो हैं मस्त हैं डांस करने में। तो मैं अभी पहुंचा हूं उस मकान के पीछे जहां पर पानी की टंकियां हैं। और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं जो कह रहे हैं कि सामने बाघ बैठा है। अगर मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश भी करता हूँ तो बाघ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसमें जूमिंग नहीं होती है। और ये टंकियाँ हैं और ये सामने जो है ये जंगल जो है पूरा चौनिया का है। और बाघ यहाँ पर बैठा भी है तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मोबाइल में रिकॉर्डिंग इतनी दूर से हो नहीं पाएगी। और ये पूरा जो सामने जंगल है ये चौनिया इधर साइड लोगों गांव का है। और ऊपर है गांव बाबन। तो बाबन की गांव की रिकॉर्डिंग किसी और दिन दिखाएंगे। तो ये हैं वो पानी की टंकियाँ।
तो अब शाम भी हो रही है, तो अब मैं धीरे धीरे वापस निकलता हूँ अपने गांव की ओर। और ये हो रास्ता, तो आप बने रहें। तो चौनिया गांव से आप धीरे धीरे वापसी अपने गांव की ओर। तो जितने भी मकान हैं मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, तो आप बने रहें। तो इस प्रकार से अब महिला संगीत लगभग ख़त्म हो चुका है, सब लोग वापसी अपने घर की ओर आ रहे हैं और मैं भी धीरे धीरे अब वापस अपने गांव की ओर जाऊंगा। तो धीरे धीरे मैं ले चलता हूं आपको। तो नीचे है ये पंचायत घर। तो धीरे धीरे अब जो है सब लोग वापसी हो रहे हैं और ये मकान सब प्लान कर चुके हैं, शहरों में जा चुके हैं सब लोग। तो हम धीरे धीरे अब वापसी घर की ओर। तो अब जो है चाय पीने का टाइम भी नहीं है, मैं सीधे निकलता हूँ। सामने बाघ बैठा है, तो जितनी जल्दी मैं इस सीमा से बाहर निकल जाऊँ तो वो मेरे हित के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बाघ रास्ते में मुझे मिल सकता है। तो आप सीधे निकलता हूँ मैं, और लेट हो रहा हूँ मैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बाघ सामने बैठा है। अब वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कैमरा लाऊंगा तो फिर दिखाऊंगा कभी ऐसे टाइम निकाल के। तो अब वापसी चल रहा है धीरे धीरे। तो ये है चौनिया गांव और मैं अब धीरे धीरे वापसी अपने घर की ओर कर रहा हूँ। तो एक एंगल में आपको पार से दिखाऊंगा, तो आप बने रहें मेरे साथ। तो ये है पार का एंगल और चौनिया गांव बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, मैं दूर जूमिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। तो आप भी कमेंट्स करके मुझे बताने की कोशिश करें कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसको हर एंगल से बनाने की और अच्छा बनाने की कोशिश की है। तो आप लोगों से निवेदन है, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अन्य लोगों को भी दिखाएं, भेजें उनको। तो सामने ये सामने जंगल है, सड़क भी है यहाँ। तो अभी कुछ लोग कह रहे थे कि सामने बाघ बैठा है, तो अब मैं कैमरा लाया नहीं, अभी मोबाइल से बना रहा हूँ। अगर कैमरा होता तो मैं उसकी जूम खोल के पूरी वीडियो दिखाता बाघ की। वो मैं आपको कभी और दिन दिखाऊंगा, बाघ अगर आता है, क्योंकि यहाँ लोग कह रहे हैं कि अक्सर ये बाघ यहाँ आता है। और अगर कभी वैसे आने का मौका मिला तो मैं कैमरा लेके आऊँगा और बाघ की पूरी वीडियो बनाऊँगा और नज़दीक दिखाऊँगा। अब बाघ तो मुझे बहुत नज़र आते हैं, पहले भी बहुत सारी बाघों की वीडियो मैंने बना रखी है। अब ये दूर दूर से ही बना रखी है, अब मुझे डर लग रही है कभी मेरे सामने ना आ जाए। अब वो सोचता हूँ कि कभी ये ना कह दे कि भाई तो मेरी वीडियो बहुत बनाते हैं, चला तेरे सामने आ जाता हूँ। तो उस दिन के लिए डर रहा हूँ मैं। तो अभी शाम भी हो रही है, तो मैं धीरे धीरे अपने घर की ओर निकलता हूँ। तो आप बने रहें मेरे साथ। ये रास्ता है वापसी का, तो मैं धीरे धीरे अब वापस घर की ओर जा रहा हूँ। यहाँ जो शादी थी, तो उस शादी में वो बिस्मिल्लाह की लड़की की शादी थी, तो उस शादी में मैं टीका देने के लिए यहाँ पर आया था, क्योंकि दिन में आने का टाइम मिला नहीं। और तो अब मैं धीरे धीरे अपने गांव की ओर चलता हूँ, आप बने रहें। तो यहाँ पर अब जो वापसी हो रही है, ये चौनिया गांव का लास्ट मकान है, आखिरी मकान, और इसके बाद उधर को कोई मकान नहीं है। एक प्राइमरी विद्यालय है और यहाँ से चौनिया गांव साफ दिखाई दे रहा है। ऊपर बावन गांव है। अभी मैं चौनिया गांव की वीडियो डाल रहा हूँ, तो फिर कभी टाइम मिला तो मैं बावन गांव में जाऊँगा और पहले मकान से लेकर आखिरी मकान से लेकर धूणी के तक सब आपको मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा। तो अब मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, आप बने रहें मेरे साथ। तो धीरे धीरे मैं अब वापस तो ये जो रास्ता है ये चौनिया गांव से प्राइमरी विद्यालय की ओर जाता है। तो ये है चौनिया का प्राइमरी विद्यालय, ये सामने दिखाई दे रहा है आपको।
तो हम अब धीरे धीरे वापस अपने गांव की ओर जाएंगे। और यहाँ पर बच्चे कुछ वॉलीबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर ये प्राइमरी विद्यालय साफ दिखाई दे रहा है, देखिए। और ये है माँ भगवती स्टेडियम, जो यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ था पिछली बार। तो अब मैं धीरे धीरे वापस जा रहा हूँ। यहाँ पर बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो शाम हो रही है, ज़्यादा रुकने का समय नहीं है। तो धीरे धीरे मैं अपने गांव की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वॉलीबॉल खेल रहे हैं।